Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is free fall. Free fall is a kind of force. Okay, we will study it today and the equation of motion under the influence of this free fall. Okay, then first of all you need to explain or you need to understand the term free fall. ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि आपने अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया है और उसको गिरने दिया फ्रीली। आप अलग से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कुछ नहीं, आपने बस उसे छोड़ दिया है। ठीक है, आपने अपने हाथ से उसे धक्का नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ छोड़ दिया है। दैट मीन्स फ्रीली वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है, उसी को कहते हैं हम फ्री फॉल। ठीक है, when the object gets attracted towards the earth under the influence of gravitational force। ठीक है, under the influence of gravitational force अगर किसी बॉडी पे लग रहा है और वो अर्थ की तरफ आ रही है, ठीक है, दिस फोर्स, तो इस फोर्स को ही कहा जाएगा, दिस फोर्स इज नोन एज, ठीक है, इसको पूरा ही लिख देती हूँ मैं, सम ऑफ द स्टूडेंट विल मिस्टेक इन इट, नोन एज फ्री फॉल। यस, क्लियर है। फ्री फॉल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे छोड़ दिया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक है, सीधा सीधा ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ की टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर फोर्स निकालें, ये जो फ्री फॉल का फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स किसके बराबर होता है, खुद बताओ। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मगर आपको पता है एज इट इज गोइंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन विल बी चेंज्ड इनटू जी। एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाएगा और जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8। अभी मैं बताऊंगी कैसे आई वो जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, और व्हाट इज दिस, जी क्या होता है यहाँ पर? जी इज एक्सेलरेशन ही है बट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा? मास इंटू में जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस विल बी द फोर्स फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी। यस, क्लियर है। अब मुझे अगर जी की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप सोच रहे हो कर दो एफ बाई एम। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज और पढ़ाई थी कि फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो क्या था? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यही था। ठीक है, और इधर ये फोर्स है, तो अब आप इसको कैसे लेट करोगे? इसको मैं अब इस तरीके से लिखवा देखो, ये मैं लिखवा देती हूँ पहले, फिर इसके बाद हम कर। ठीक है, 1 2 ये हो गया। ठीक है, दोनों ही फोर्स है। ये क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या हमारा फोर्स ड्यू टू फ्री फॉल, और यू कैन से फ्री फॉलिंग फोर्स। ठीक है, मगर फ्री फॉलिंग वाला फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, तो आपको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। फ्रॉम 1 and 2 दोनों के दोनों वैल्यू किसकी है? फोर्स की है। तो फ्रॉम 1 and 2, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर दो मासेस है ना, तो वन मास इज ऑफ अर्थ एंड वन मास इज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट फॉर्मूला फॉर जी। हम जी के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, स्मॉल जी के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल कंपेयर एंड वी विल गेट जी मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हियर एम ई क्या है हमारा? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और एम ओ मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m1 m2 की जगह मैंने मास ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड यू विल पुट द वैल्यू हियर एंड डिस्टेंस रेडियस का स्क्वायर।
रेडियस कर दो या डी कर दो, चलो डी का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला कौन सा फोर्स था, mg, यहाँ पर ये मास किसका हो गया, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का होगा जो गिर रहा है ना, तो इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में g, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी mo से mo कट गया, तो हमारी g की वैल्यू कितनी आई, g की वैल्यू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर आ गई, यस क्लियर है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ, ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, देखो ये g का फॉर्मूला आ गया है, कैपिटल G m e मास ऑफ अर्थ, एंड ये d क्या होगा, रेडियस ऑफ, d डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ इतनी दूर है, तो यहाँ पर ये रेडियस, ये लगभग इसका तो कितना छोटा होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ हम इस डिस्टेंस को हम रेडियस मान के चल लेते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस विल बिकम रेडियस, गॉट इट। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन अर्थ, अर्थ पे अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, तो जी का फॉर्मूला यू नो, जी इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, अर्थ की रेडियस और अर्थ की मास हमें पता होनी चाहिए, तो आई विल टेल यू द मास ऑफ अर्थ यू विल टेक 6 into 10 raised to the power 24 kg, मैं आपको दे रही हूँ 6 into 10 raised to the power 24 kg, जैसे हमने कल सॉल्व करा था, सेम वे you have to do this also, and radius of earth is given to you, radius of earth is given to you 6.37 into 10, 6 into 10 raised to the power कर लो, 6 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, और you can directly put the value 6.4, 6.4, 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर, ठीक है, अब यस जो जिसमें था वैल्यू में था हमने वो पुट करा यहाँ पर, अब देखो जी की वैल्यू तो पता ही होती है, देखो इसकी तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 6.7 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, तो आपने क्या करा, अब जी की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल जी की वैल्यू रखो, 6.7 into 10, ये अर्थ पे वैल्यूज रख रहे हैं हम, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है 6 into 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ ये है इसका स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स लिख दो मैं इसको, 6.4 into 10 raised to the power 6, मीटर में ही था, मीटर में ही चाहिए होता है। When you will solve this, मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो भी, इसका आंसर भी वही आ रहा होगा, ठीक है, इस जी का आंसर कितना निकल कर आया 9.8, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट सिंस इट इज अ फोर्स देन इट इज 9.8 न्यूटन, ठीक है, और इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस क्लियर है, ठीक है, तो आपने फॉलो तो यही करना है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, वो तो एक फोर्स के लिए ये वो वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया जो मैंने आपको घर के लिए दिया था, तो जी की वैल्यू कितनी होगी 6 पॉइंट सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई यू विल राइट यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, बट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी, और ये फिक्स्ड रहती है, देखो आपको हमेशा यही रखनी है जी की वैल्यू, चाहे क्वेश्चन में दे रखी हो या ना दे रखी हो, ठीक है, मगर अलग अलग से क्वेश्चन में कुछ मेंशन्ड है कि जी की वैल्यू आपको 10 रखनी है, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो 10 के आसपास आ रहा है, तो वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो गिवन दे देगा आपको कि यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ओनली इन दैट केस यू हैव टू पुट द वैल्यू 10, अदरवाइज यू हैव टू मेंशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। हमने क्या पढ़ा है, पहले फ्री फॉल पढ़ लिया, फ्री फॉल के डेफिनेशन वी हैव सीन, फ्री फॉलिंग में जो फोर्स लगता है वो ये लगता है, और दोनों फोर्सेस को जो हमने कल ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था और फ्री फॉल, क्योंकि दोनों बराबर है, उनको इक्वेट किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जी दिस, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अर्थ पे वी हैव पुट द वैल्यूज ऑल, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये हो गया जी, अब मुझे ये बताओ मोशन, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मोशन, अब हेडिंग डाल लो, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द
influence of under the influence of gravitational force, gravitational फोर्स। वो क्या कहना चाह रहा है, अब आपको ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है। अब क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ किसका, ऑफ दी अर्थ, ठीक है। तो अब मुझे जनरल नॉर्मल मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को चेंज करने वाली हूँ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाला स्टेप आ गया, ठीक है। उसके बाद भी यू हैव टू डू सम न्यूमेरिकल्स, आई विल गिव यू न्यूमेरिकल्स आल्सो साइड बाय साइड, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने आपको वर्टिकल मोशन की एक वीडियो प्रोवाइड करी है, वहां पर भी कराया है। ये वर्टिकल मोशन का मतलब ही फ्री फॉल था। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आफ्टर दैट थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। मगर जैसे ही हम ग्रेविटी के साथ आते हैं, या तो अपवर्ड मोशन, ठीक है, या तो अपवर्ड हो रहा होगा मोशन, अपवर्ड मोशन, या हो रहा होगा डाउनवर्ड मोशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा होगा या ग्रेविटी के साथ हो रहा होगा, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर देखो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इन दोनों ही केसेस में एक ही जगह, जहां जहां आपको इक्वेशन में ए नजर आ रहा है वहां पर हो जाएगा जी होना है। मगर देखना किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव, मैं लिख ही देती हूँ। ऐसे देखो, इस केस में ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि अपवर्ड मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है। और इधर ए की जगह क्या हो जाएगा, प्लस जी, यानी कि ग्रेविटी के साथ आ रहे हैं, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और डिस्टेंस की जगह यहाँ पर इट विल बिकम हाइट, ठीक है, हाइट तो पॉजिटिव ही रहती है। तो हमारी इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पहले बताओ। v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, यस, फर्स्ट इक्वेशन ये भी बन जाएगी। सेकंड क्या बन जाएगी, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी इंटू में x। Clear? These are the three equations for the upward motion. Okay, now we are moving towards the downward motion. Then v is equals to u plus gt. बस प्लस का साइन आता जाएगा यहाँ पर, और कुछ भी चेंज नहीं है। एस एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस टू जी एच। यस, डाउनवर्ड मोशन अपवर्ड मोशन क्लियर है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड है ना, देखो अब आपको बस यही देखना है कि हमने स्टोन को ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है, अकॉर्डिंगली इक्वेशन विल बी चेंज, ठीक है। अलग से आपको और कहीं माइनस नहीं प्लस नहीं लगाना, जो इक्वेशन अपवर्ड के लिए वो अपवर्ड वाली इक्वेशन लगेगी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड के लिए डाउनवर्ड वाली इक्वेशन लगेगी। मगर वैल्यू जो दे रखी है वो एज इट इज पुट कर दो, ठीक है। अलग से माइनस माइनस मत लगा देना अपनी वजह से, ठीक है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। हाँ, अ कार फॉल्स ऑफ अ ledge, a car falls off a ledge and drops to the ground and drops to the ground, ग्राउंड की तरफ आया, ठीक है। कार जो है फॉल हो रही है और ग्राउंड तक आ रही है इन 0.5 सेकेंड, इन 0.5 सेकेंड, ठीक है। आगे क्या दिया है, लेट जी, लेट स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसने दिया है, मेंशन किया है, तो जी की वैल्यू आपको यही लेकर चलनी है इस केस। आगे व्हाट इज द, इसके क्या फाइंड आउट करना है, यस, फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अच्छा, एक और चीज नहीं बताई मैंने आपको, मैं वो और बता देती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे ही आप इस तरफ आते हो, ये अपवर्ड मोशन पे और डाउनवर्ड मोशन पे, तो आपको पता है अपवर्ड मोशन का मतलब यहाँ पर इनिशियली मैंने कुछ भी चीज जो पकड़ रखी है वो नीचे ऐसे पकड़ रखी है, और मैंने फिर उसको ड्रॉप, फिर वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, किसी न किसी स्पीड से तो मैंने फेंका होगा इनिशियली, जो फिर ऊपर जा रहा है। तो इस केस में फाइनली यहाँ पर आके कहीं ना कहीं तो किसी स्टेज पे जाके रुकेगा,
और उसके बाद वापस नीचे आएगा, तो इसका अपवर्ड मोशन वहां पर जाके खत्म हो जाएगा। तो फाइनली इस केस में हमारे अपवर्ड मोशन में हमारी फाइनल स्पीड ऑलवेज जीरो होती है, v हमेशा जीरो। ठीक है, मगर इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन जब भी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपको पता है इनिशियली आपने वो रोक रखा, फिर आपने उसे ड्रॉप किया, तो इनिशियल स्पीड इन दिस केस विल बी जीरो। फाइनल हमें नहीं पता वो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करे। ठीक है, अब ये देख लिया करो इनिशियल और फाइनल कौन सा केस लग रहा है सबसे पहले। तो इसमें कार फॉल्स ऑफ द लेज, यानी कि ऊपर से गिरती है। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको, जी की वैल्यू दे रखी है, स्पीड निकालनी है ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो स्पीड तो आपको पता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, फाइनल स्पीड ही निकालनी पड़ेगी, है ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन में क्या क्या लिखोगे, जी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आपको दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, नहीं, मीटर पर सेकेंड, 0.5 सेकेंड। एंड यू आपको इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे तो इनिशियल जीरो होती है, तो ये कौन सी स्पीड ही पूछी होगी, फाइनल ऑब्वियसली। तो यूजिंग दीज फोर थिंग्स, विच इक्वेशन यू कैन अप्लाई, और ये डाउनवर्ड वाला केस है तो पॉजिटिव वाली इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये लग सकता है form। ठीक है, यू कैन डू इट। v हमें निकालना है, u हमें पता है जीरो है, g कितनी है 10, टाइम कितना है 0.5। इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, इसी का फिर सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन भी निकालना है आपने। सेकंड पार्ट आई विल राइटिंग, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। क्या निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड के मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए थे, सिंपल एवरेज स्पीड निकालना है, यानी कि वी एवरेज आपको निकालना है। जो इक्वेशंस जो सब कुछ दे रखा था वो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, जो निकालना था वो आप एक चीज निकाल भी चुके हो। ठीक है, अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड के आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो ये पढ़ा था S1 S2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम T1 + T2, और दूसरा क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि दो वेलोसिटी होंगी इनिशियल और फाइनल, और उसको हम टू से डिवाइड, ठीक है, उसको हम टू से डिवाइड कर देंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ S1 S2 क्या दो डिस्टेंस दे रखे हैं, नहीं, यहाँ तो एक भी नहीं दे रखा, तो ये वाली इक्वेशन तो देखो यूज होनी ही है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, हाँ भाई इनिशियल भी पता है और ये फाइनल भी पता चल चुका, तो अब हम यही अप्लाई करेंगे, वी एवरेज का फॉर्मूला। वी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, वी एवरेज हमारा v प्लस यू, यानी कि 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स इसको कट करोगे यू विल गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड। यस, क्लियर है? इसके बाद थर्ड पार्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, कितनी हाइट पे होगा लेज फ्रॉम द ग्राउंड, आपको ये बताना। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई इज द लेज, इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, हाई मतलब हाइट पूछ रहा है वो, सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, हाइट विल बी आस्क्ड, हाइट पूछी गई है, एक्सेलरेशन दे रखा था, मतलब जी की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है, यस टाइम बता दो, टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, यू जीरो दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 5 दे रखी थी। ठीक है, इनका यूज करके क्या आप एच निकाल सकते हो, यस हाइट निकाल सकते हैं, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यू नो यू की वैल्यू जीरो है तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, तो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ओनली। ठीक है, नाउ यू विल पुट द वैल्यूज। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में जी की वैल्यू 10, टाइम का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू में पॉइंट। ठीक है, 5 5 से 25, और ये 5 125, 125 और दो के बाद पॉइंट। ओके, इसको इफ यू मल्टीप्लाइड यू विल गेट 1.25 मीटर्स, इतना हाइट। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन के हो गए तीनों पार्ट।
ठीक है, आपको घर से करके आना है। एग्जाम्पल नंबर 9.3, 9.3 एग्जाम्पल इज योर होमवर्क। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉमेंट मी। ठीक है, 9.3 एग्जाम्पल इज होमवर्क। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पीछे वाले के लिए होमवर्क दिया था, जो पीछे कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उस पे बेस, इसके लिए भी एक ये होमवर्क हो गया। आफ्टर दैट नाउ इसमें ना कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और है लास्ट में, 13, 14, 15। ठीक है, वो और करके लाने हैं आप एक्सरसाइज में। 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू डू एट। ठीक है, कुछ नहीं है समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर सकते हो। और सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बस आपको क्या पता लगाना है, मोशन कौन सा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वी पता चल जाएगा एक ही, और ये सारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सब कुछ दे रखा होगा। एक क्वेश्चन मैंने करके भी दिखा दिया है, एक बाकी एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दिया है, बाकी 3 क्वेश्चन और है विच आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हम मास और वेट वाला टॉपिक आ जाएगा, वी विल डू इट इन द फर्दर वीडियोस। ठीक है, thank you so much guys, I hope you will like the video. For more such videos you can subscribe our YouTube channel, you can follow us on Instagram, as well as you can subscribe our Telegram channel also, where you will get the PDF of all these notes. And thank you so much guys for if you have any doubts you can comment me. Okay, now we'll over the class.